अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ज़ारा मलिक डिज़ाइन। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इस मोस्ट ट्रेंडिंग ईद स्पेशल फारसी सलवार सूट की डिज़ाइनिंग शेयर करेंगे जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी सारी रील्स एंड पोस्ट आई हुई हैं। इससे पहले भी हमने ईद स्पेशल ड्रेस डिज़ाइनिंग आप लोगों के साथ शेयर की थी, आप साइड में देख सकते हैं। तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप डायरेक्टली वॉच कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब फर्स्ट। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सो गाइस, इस आउटफिट को बनाने के लिए हमने 4.5 मीटर जर्मन सिल्क फैब्रिक लिए हैं। तो फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है। तो 4 फोल्ड करने के बाद इसकी लेंथ है 38 इंच एंड विथ अबाउट 12 इंचज़। तो सबसे पहले हमने शोल्डर पर मार्किंग करनी है। शोल्डर लिए है 7 इंच एंड आर्म होल डीप है 7.5 इंच एंड हमारी जो वेस्ट है वो है 15 इंच एंड हिप है 22 इंच। सो इस तरीके से हमने इन तीनों पॉइंट्स को स्ट्रेट मार्क कर लेंगे, यू कैन सी ईजली। सो शोल्डर लिया है 7 इंच एंड आर्म होल डीप है 7.5 इंच, यू कैन सी। इन दोनों पॉइंट्स को भी हमने स्ट्रेट मार्क कर लेंगे। अब 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे, नेक डीप रखेंगे 2.5 इंच। सो इस तरीके से हमने ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब गाइस चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे, तो 4th पार्ट आया है 9 इंच और वेस्ट का भी हमने 4th पार्ट लेना है, वो लिया है मैंने 8.5 इंच एंड हिप का भी 4th पार्ट आएगा मेरा 9.5 इंच। तो इन तीनों पॉइंट्स को हमने जॉइन कर लेना है। मैंने 1.5 इंच स्टिचिंग मार्जिन रखा है। अब इन तीनों पॉइंट्स को भी हमने जॉइन कर लेना है। गाइस, यहाँ पर हमने मीडियम साइज़ की कुर्ती की मार्किंग की है, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली मार्क कर लेंगे। अब हमने इसका सेंटर पॉइंट मार्क कर लेना है इस तरीके से। इसके सेंटर पॉइंट से ही हमने 1 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे फ्रंट आर्म होल के लिए एंड बैक आर्म होल के लिए हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क कर लिया है। इस तरीके से ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं एंड अब कर्व स्केल की हेल्प से हमने इनकी शेप दे देनी है। सो गाइस, हमारी कुर्ती की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। सो हमने इसकी एज इट इज़ कटिंग कर लेंगे। सो हमने बैक वाले पार्ट से ही इसकी कटिंग करनी है, यू कैन सी। पहले हमने बैक आर्म होल से ही इसको कट करना है। अब अंदर की साइड बैक पार्ट को हम एक साइड कर लेंगे, यू कैन सी। अब हमने फ्रंट पार्ट को भी 2 फोल्ड करते हुए फिर से रख लेना है एंड इसके आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब करेंगे नेक की मार्किंग। सो हमने ले लिया है ये फैब्रिक, तो हमने पहले से ही नेक को कट कर रखा है। सो हमने जो नेक लेंथ है वो 3 इंचेस है एंड डीप लिया है 4.5 इंच। तो इस तरीके से हमने फैब्रिक पर रखना है अपने नेक को एंड आयरन से पेस्ट कर लेना है, यू कैन सी। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लेना है। सो गाइस, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, हमने इसमें सेंटर में मार्क कर लेना है। अब इसको ओपन करेंगे, ये हमारी राइट साइड है। अब इसको हमने नेक को इस सेंटर से मिलाते हुए रखना है और एक स्टिचिंग लगा देनी है। स्टिचिंग करने के बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और कटिंग करने के बाद इसमें छोटे छोटे नोट्स लगा देंगे जिससे नेक में अच्छे से फिनिशिंग आए। तो इसको रोंग साइड में टर्न करते हुए एक स्टिचिंग लगा देनी है या फिर आप इसमें हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। अब हमने बैक नेक की कटिंग करेंगे। सो हमारी बैक नेक लेंथ होगी 3 इंच एंड डीप रहेगी 4.5 इंच। अब हमने नेक की शेप मार्क कर लेंगे। नेक की शेप मार्क करने के बाद इसकी एज इट इज़ कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद इसको ओपन करेंगे, ये हमारी राइट साइड है। अब 22 स्ट्रिप लेंगे, ये 22 स्ट्रिप की विड्थ 2 इंच है। अब इस स्ट्रिप को 2 फोल्ड करते हुए अपने नेक पर इस तरीके से रखेंगे, यू कैन सी, एंड एक स्टिचिंग लगाते जाएंगे। ये हमारा बैक नेक भी रेडी हो गया है एंड फ्रंट नेक भी। सो अब
हमने इस तरीके से रखेंगे एंड शोल्डर को जॉइन कर लेना है। जॉइन करने के बाद आपने अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इसकी स्टिचिंग लगा लेनी है। ये हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है, यू कैन सी। और नीचे की साइड हमने अपने दामन को भी फोल्ड कर दिया है एंड जो फ्रंट पार्ट रहेगा वो 1/2 इंच थोड़ा ऊपर की साइड रहेगा और इसकी रेडी लेंथ 32 इंच है। सो गाइस, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में चाक पट्टी लगाने का तरीका बताया है, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप वहां से डायरेक्टली वॉच कर सकते हैं। गाइस, ये हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने इस पर हैंड वर्क करना है। तो हैंड वर्क करने के लिए हम कुछ स्टोन्स लिए हैं जो रेनबो शाइन में हैं एंड यूज़ किया है फेविक्रिल का फैब्रिक ग्लू एंड थर्ड इज़ कार्बन पेपर एंड लास्ट इज़ ये हमारा पैटर्न है जिसकी लेंथ है 3.5 इंच एंड विड्थ अबाउट 2 इंच है, यू कैन सी। अब हमने कुर्ती के दामन में सेंटर से 3 इंच मार्क कर लेना है, यू कैन सी। अब हमने कार्बन पेपर को रखना है और उसके ऊपर ये पैटर्न को रख लेंगे। तो आपने किसी पेंसिल की हेल्प से इस तरीके से ये ट्रेस कर लेना है। अब हमने पूरी ही कुर्ती पर ये पैटर्न को ट्रेस कर लेंगे, यू कैन सी। सो गाइस, हमने पूरी कुर्ती पर ये ट्रेस कर लेना है। हमने रैंडमली नहीं बनाया है अपनी कुर्ती पर, हमने कुछ इस तरीके से ये पैटर्न ड्रॉ कर लिए हैं। पैटर्न ड्रॉ करने के बाद अब हमने इसका फ्रंट इस तरीके से ये निकाल लेना है एंड इसके नीचे हमने कुछ ये पेपर रखा है। अब हमने ये रेनबो शाइन वाले स्टोन्स ग्लू से लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है फेविक्रिल का फैब्रिक ग्लू। अब हमने जो भी पैटर्न ट्रेस किया है उस पर हमने ये फैब्रिक ग्लू को अप्लाई करना है, देन इस पर अपने स्टोन्स लगाते जाएंगे, यू कैन सी। हमने 1 बाय 1 स्टोन्स को लगाते जाना है। अगर आपको हैंड एम्ब्रॉयडरी आती है तो आप ये ड्रेस डिज़ाइन कर सकते हैं, तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप डायरेक्टली वॉच कर सकते हैं। सो गाइस, आप इस ड्रेस को किसी पार्टी फंक्शन में पहनेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आने वाला है। सो गाइस, हमने इसी तरीके की एक और ड्रेस बनाई थी जिस पर मैंने स्टोन्स का वर्क किया था एंड साइड में आप वीडियो देख सकते हो। गाइस, आप लोगों ने इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था, थैंक यू सो मच। बेसिकली गाइस, इस तरीके की नेक सूट्स डिज़ाइनिंग हमने ऑलरेडी ही अपने चैनल पर शेयर की हुई है। सो गाइस, आप उस पैटर्न को भी देख सकते हैं, तो उस वीडियो का लिंक भी इसी ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप डायरेक्टली वॉच कर सकते हैं। सो गाइस, आपने इसी तरीके से ये स्टोन्स लगाते जाना है पूरी कुर्ती पर। तो ये हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो इसको हमने 1 डे के लिए ड्राई होने के लिए रख दिया था। तो पेपर रखने का मकसद सिर्फ यही था कि नीचे वाले फैब्रिक पर हमारी जो ग्लू एक्स्ट्रा होगी वो ना जाए। तो अब हम नेक की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पर आपने बोतल की कैप ले लेनी है। अब कुछ इस तरीके से रखेंगे, इसका हाफ सर्कल ही मार्क करते जाएंगे पूरे नेक पर, यू कैन सी। पूरे नेक पर कंप्लीट करने के बाद आपने फिर से ग्लू की हेल्प से ये स्टोन्स लगाते जाएंगे।
सो गाइस ये हमारा नेक हो गया है कंप्लीट। अब करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है। इसकी जो लेंथ रहेगी वो 18 इंच है। तो 2.5 इंच पर हमने आर्म होल डीप रखा है। नेक्स्ट है हमारी 6.5 इंच। सो इस तरीके से हमने ये लाइन को ज्वाइन कर लेना है। जो हमने मार्क किया है उसके एज इट इज़ कटिंग कर लेनी है। अब एक स्लीव्स को साइड में कर लेना है। तो एक स्लीव्स पर ही हम आपको डिज़ाइनिंग बताएंगे। तो हमने पहले इसको 2 फोल्ड करते हुए एक स्टिचिंग लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने हैंड स्टिचिंग की है, यू कैन सी। अब इसके स्लीव्स के सेंटर में निशान लगा लेना है। तो हमने ये पैटर्न ड्रॉ किया है जिसकी लेंथ है 9.5 इंच। और तो नीचे की साइड 1 इंच हमने छोड़ा है जिसमें और एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ये जो सर्कल है वो हमने बॉटल की कैप से ही बनाए हैं। तो अब इसको इस डिज़ाइन को ट्रेस करेंगे। तो पहले कार्बन पेपर रखना है एंड देन इसके बाद हमने जो भी आपका पैटर्न होगा वो रखेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको ट्रेस कर लेना है। तो गाइस ये हमारा ट्रेस हो गया है डिज़ाइन। तो अब फिर से हम एक पेपर को रख लेंगे। अब इस डिज़ाइन पर ही 1 बाय 1 हम स्टोन्स लगाते जाएंगे। तो गाइस ये हमारी दोनों स्लीव्स हो गई है एकदम रेडी। इसको हम कुर्ती के साथ जॉइन कर लेंगे। सो गाइस ये हमारी कुर्ती तो हो जाएगी रेडी। तो इसके बाद हम फर्शी शलवार पर डिज़ाइनिंग करेंगे। शलवार की डिज़ाइनिंग वीडियो का लिंक आपको इसी ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस हमने मोहरे पर इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। तो मोहरे पर हमने ये एक बो बनाना है। जैसे हमने अपनी कुर्ती पर ट्रेस किया था ठीक वैसे ही हमने इसके मोहरे के सेंटर में ट्रेस करना है। ये वही पैटर्न है। तो गाइस ये हमारा ट्रेस हो गया है डिज़ाइन। अब ग्लू की हेल्प से हमने इस पर स्टोन्स लगाने हैं। तो 1 बाय 1 हमने स्टोन्स लगाते जाएंगे। सो गाइस ये रहा मेरा फाइनल लुक। गाइस यहाँ पर हमने इस ड्रेस को बहुत ही इजी वे में आपके साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एंड गाइस डिज़ाइनिंग को डिटेल में एक्सप्लेन करने की वजह से वीडियो थोड़ा लंबी भी हो गई है। इंशाल्लाह से गाइस आपको ये ड्रेस बहुत अच्छे से समझ आई होगी। एंड आप इंशाल्लाह ईद के लिए इस तरीके का पैटर्न ज़रूर बनाएंगे, ऑफ कोर्स बनाएंगे गाइस। तो इस तरीके की ड्रेस के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफ़िज़।